जा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जूलियस बेयर से हैं। नितिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। पहले ये बताइए कि अभी जैसे शंकर का व्यू ये था कि भाई स्मॉल कैप्स इज द प्लेस टू बी। एक कंसेंसस ये आ रहा है कि नेक्स्ट जो अपमूव है वहाँ आ सकता है। आप भी देश के सबसे बड़े HNIs और UHNIs के साथ काम करते हैं जूलियस बेयर में। क्या वहाँ पे रुचि आ रही है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप, या अभी भी सेफ्टी देख रहे हैं लार्ज कैप्स की में? क्या सेंस बन रहा है? तो पहले तो आपको और आपके सब दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और जहां तक मार्केट का सवाल है, देखिए हमारा ये सिंपल लॉजिक ये है कि देखिए ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट है। आज के जो आज हम देख रहे हैं, बाय द डे थिंग्स चेंज होती है। जो पर एक चीज जो नहीं चेंज होती है वो है कि जो अगर आपने ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस में रीजनेबल वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट की है तो उस टाइम उस वो बिजनेसेस आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती हैं। चाहे आप उसको लार्ज कैप में क्लासिफाई करें, चाहे आप उसको मिड या स्मॉल कैप में क्लासिफाई करें, अंडरलाइंग थीम ये होनी चाहिए कि अगर आपने ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस बाय की है, आपके रिटर्न्स आएंगे। और हमारा मानना ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। चाहे हालांकि एज अ कॉन्ट्रेरियन सेंटिमेंट अगर आप देखें तो स्मॉल और मिड कैप्स में काफी करेक्शन आई है, और स्वाभाविक है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स है वो एक कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहते हैं उस पर और देखना चाहते हैं। पर एक चीज उस पर आपको कॉशन ये किया जाए कि जब भी मैक्रो ट्रेंड टाइटनिंग लिक्विडिटी ओरिएंटेड होता है, जिस हिसाब से आज इन्फ्लेशन चल रही है और ग्लोबल फंड्स उस पर रिएक्ट करके सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए नॉर्मली स्पीकिंग हमने देखा है कि जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस है वहां पे लिक्विडिटी टाइटनिंग का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। पर हैविंग सेड दैट, जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग हमने देखी है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। स्पेशली जो 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 कंपनियां हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स इतने कैश या कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, वहां पे आपको उसका क्लियर एडवांटेज लेना चाहिए। हमारा मानना ये भी है कि अगर आप बैंकिंग स्पेस देखें, वहां पे स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स है उस पे एक टेक्निकल सेल ऑफ दिखाई पड़ा है हमको, जहाँ पे क्योंकि FIIs जिनकी लार्ज होल्डिंग है उन्होंने कंटिन्यूस सेलिंग की है लास्ट, और इंटेंस सेलिंग दिखाया हमने। तो जिस हिसाब से उनकी वैल्यूएशंस अब एक लेवल पे आ चुकी है जहाँ के अगर आप इकोनॉमिक साइकिल अप साइकिल देखें, वहां पे ये कंपनीज के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स बहुत ही स्ट्रांग रहे। और मोस्ट ऑफ दिस जो जो बैंक्स जो हमें लगती है इन्वेस्टेबल ग्रेड है और जहाँ पे ग्रोथ और वैल्यू बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वो है लार्ज कैप स्पेस में। तो मेरा कहना है मतलब है सिलेक्टिवली अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो चाहे लार्ज कैप हो या चाहे स्मॉल कैप हो, वहां पे आपको वैल्यूएशन देखनी है इन रिलेटेड टू जो ग्रोथ होना है। तो हम अपने आप को उस बकेट्स में नहीं नेसेसरीली क्लासिफाई करना चाहते हैं कि अब लार्ज कैप अच्छा होगा या मिड कैप। हमारा मोर बॉटम अप ओरिएंटेड फोकस रहता है। तो आप प्राइवेट बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे बुलिश हैं, और क्या अच्छा लगता है आपको इस समय? या ये बताइए कि लास्ट 3-4 हफ्तों की बाजार की गिरावट में आपने कहाँ पे शॉपिंग की? अगर आप देखें तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फेज सिलेक्टिवली हमें केमिकल्स अच्छे लगने लगे। केमिकल स्टॉक्स में हाइप बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत चल चुके थे। लास्ट 1-1.5 साल में उनकी वैल्यू वहां पे करेक्शन भी आए और ना और कहीं कहीं पे कंसोलिडेशन भी दिखा हमें। तो वो एक स्पेस है। फिर जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस जहाँ पे कमोडिटी का जो बेस कम है, तो जैसे कि रिटेल कंजम्पशन प्लेस है या आप मल्टीप्लेक्स कंपनीज हैं, तो जैसे ओपनिंग अप हो रहा है और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ड्राइव करेगा। और जहाँ पे स्मॉल टिकट परचेसिंग पावर है, जहाँ पे मेटल्स या ऑयल एंड गैस प्ले कमोडिटीज नहीं है, जैसे आप चाहे वो रिटेल आप रेडीमेड गारमेंट्स पकड़े या आप जैसे मैंने कहा आप सिनेमा टिकट्स पकड़े, तो वहां पे इतना सारा इम्पैक्ट नहीं नजर आता है। और ओपनिंग अप के हिसाब से काफी एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी डिमांड नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में नजर आती है, अनलेस एंड अनटिल कोविड फिर वापस आ जाए। पर अदरवाइज डोमेस्टिक प्लेस
रिटेल कंजम्पशन प्लेस हमें बहुत पसंद है। हमें कहीं-कहीं पे जैसे आप देखिए सीमेंट है, वहाँ पे भी काफ़ी करेक्शन आ चुका है ऑन ऑयल एंड गैस प्राइसेस हाइक के बेस पे। तो वहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स और करेक्ट नहीं हो रहे हैं और इनफैक्ट नीचे के प्राइसेस से वैल्यू दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ से एक्चुअली डिस्पाइट प्राइसेस बीइंग येट एलिवेटेड उनके स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी हैव स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। तो ये बहुत ही सिलेक्टिवली सेक्टर बाय सेक्टर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, अगर हम मार्जिन प्रेशर की यहाँ बात तो कर रहे हैं नितिन, हम समझते हैं एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, होम इंप्रूवमेंट, कई सारे स्पेसेस में आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन आप स्पेशलिटी केमिकल को कैसे देख रहे हैं? उनकी जो एपीआई कैटेगरी होती है फॉर्मुलेशन, वहाँ पर भी एक मार्जिन प्रेशर ज़रूर अब आई थिंक एंटिसिपेट करना चाहिए यहाँ। तो स्पेशलिटी केमिकल में अगर आप कोई खास स्टॉक जैसे आय कर रहे हो यहाँ पर आपको लगता हो कि जहाँ बाइंग की जा सकती हो? तो अगर आप स्पेशलिटी केमिकल स्पेस देखें तो वहाँ पे भी अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। तो जहाँ पे अगर आप क्रैम्स बिजनेस मॉडल देखें, जहाँ पे आप बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनीज के, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल इज मोस्टली अ पास ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो किस्म की कंपनीज मुझे लगता है काफी करेक्ट हो चुकी है और वहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो चाहे आप और कहीं-कहीं पे तो दे आर मार्केट लीडर्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप दीपक नाइट्राइट देखें, मार्केट लीडर्स इन द फिनॉल स्पेस, और उनको ये चाइना का बेनिफिट भी जो चाइना में जो फ्रेश कोविड ब्रेक आया है एंड दे हैव स्टॉप्ड सेंडिंग आउट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम शंघाई एंड सो फोर्थ। तो सिलेक्टिवली आपको वैसे बिजनेसेस में भी क्लियरली विद इन द केमिकल स्पेस नजर आता है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी बिल्कुल, यही था नितिन कि आपको इस स्पेस में क्या पसंद आता है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल पे एपीआई कैटेगरी में जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल है, जिनके से एपीआई फॉर्मुलेशंस है, उनको भी क्या मार्जिन प्रेशर, ये हीट फील होगी? तो ये जैसे मैंने कहा, जहाँ पे जिसके पास जिस कंपनी के पास बैक टू बैक है, जैसे आप आरती इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल देखें, वो वर्चुअली कैपेसिटी बैक टू बैक सेटअप करती है, या आप पीआई इंडस्ट्रीज देखें, तो ये सब कंपनीज एक्चुअली जो क्रैम्स मॉडल ओरिएंटेड है, तो उनके लिए ये टेम्पररी एक क्वार्टर का एवरेशन हो सकता है, पर लॉन्गर टर्म ये मोर और लेस पास ऑन रहता है। तो और काफी सारी ये कंपनीज आल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और प्लस ये सेक्टर में जो करेक्शन आई है और कंसोलिडेशन आई है, और इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आप डायग्नोस्टिक स्पेस देखें, वहां पे भी बहुत डीप रूटेड करेक्शन आई है। आप ये हायरिंग कंपनीज हैं जो आईटी बिजनेस को फीड करती हैं, अगेन वहां पे ऑलमोस्ट 25-30% प्लस करेक्शंस नजर आती है, और उनका जो आउटलुक है, बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और दे रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम ऑयल एंड गैस और कमोडिटी इन्फ्लेशन। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप नितिन, आज हमें समय देने के लिए और अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए मार्केट्स पर, और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक अपनी एक आउटलुक हमसे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन भी नितिन हमसे शेयर कर रहे थे जो उन्हें पसंद आ रही थी।